मदद कर लेगी ना कोई। चल कोई और फिर बाद अपने जाने के बाद होता है। हमने बोला ना एक खिलाया तो फिर दूसरा खिलाया। कौन कैसा लगा? कौन कैसा लगा? तेरे को हाँ इधर हम लोग का नंबर था। हाँ खराब होता है कैसे? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है बख़ैर होंगे। अल्लाह का करम है मैं भी बख़ैर व आफ़ियत से हूँ। सो माय यूट्यूब फैमिली, ये जो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ ना, ये मेरे यहाँ का नहीं है, मेरे मोहम्मदपुर का है। और प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा है। बच्चों की कोशिशें रंग लाई हैं। अल्लाह ताला इन लोगों का फ्यूचर बहुत अच्छा बनाए, आगे चल के ये लोग बहुत तरक्की करें, ये मेरी दिल से दुआ है। इन लोगों को देख के ना अपना सब याद आ गया। इस जामिया का नाम, इस मदरसे का नाम है जामियतुत तय्यबात मोहम्मदपुर, और मैंने यहीं से एजुकेशन ली है। मेरी पहली सीढ़ी यही है जहाँ से मैंने अलिफ बा ता सा सीखा, और फिर आगे से आगे तरक्की करती गई। मदरसा से जामियतुल फ़लाह गई, फिर जामियतुल फ़लाह से कॉलेज गई। तो इनके फंक्शन को देख के ना दिल करता है फिर से वही लौट आए, फिर से हम लोग भी फंक्शन अटेंड करें। जब फंक्शन रहता था ना तो पूरी पूरी रात नींद ही नहीं आती थी, पूरी रात आँखों में कट जाती थी। अगर थोड़ी सी भी नींद आती थी तो फिर चौंक के उड़ जाते थे। और मेरे साथ क्या होता था पता है? जब मैं सो जाती थी तो मैं क्या देखती थी ख्वाब में कि प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है, तब मैं पहुँची हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा जैसे मायूस हो जाती थी, हालांकि वो ख्वाब रहता था। लेकिन जब आँख खुलती थी ना तो दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती थी कि चलो अच्छा ये तो ख्वाब था, अगर ये हकीकत रहती तो फिर मैं क्या करती, इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी। फिर जब ख़त्म हो जाता था प्रोग्राम तो 2 दिन के बाद बहुत बुरा लगता था, बहुत ही ज़्यादा, कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। तो फिर सोचते थे कि इतनी जल्दी क्यों प्रोग्राम आ गया, कुछ दिन और ठहर जाता तब फिर आता तो कितना अच्छा लगता। हालांकि जब तक नहीं आता था बहुत ज़्यादा बेचैन, बहुत ज़्यादा बेकरार, ऐसा लगे कि अब क्या होगा, कैसे होगा, मतलब बहुत कुछ सोचते थे। लेकिन ख़त्म होने के बाद ना फिर अच्छा ही नहीं लगता था, जैसे बहुत मायूसी होती थी, बहुत उदासी छा जाती थी। तो मुझे लग रहा है ऐसा सबके साथ हुआ होगा, सिर्फ मेरे ही साथ नहीं हुआ होगा। और इस स्कूल के जो फाउंडर हैं, मतलब जो बानी है ना, अब्दुल क़य्यूम नाना हैं। अब्दुल क़य्यूम नाना, बहुत पहले उनका इंतकाल हो चुका है, बहुत ही पहले उनका। मैं तो उनको शायद देखी भी नहीं हूँ, लेकिन सुनती आई हूँ कि बहुत अच्छे थे, बहुत नर्म मिजाज के मालिक थे। उनकी ये ख्वाहिश थी कि हमारे गांव में एक मदरसा हो जिसमें हमारी बच्चियाँ जो हैं तालीम लें, और उनकी कोशिशें जो है रंग लाएं। और पहले ना बहुत ज़्यादा मतलब इसमें बहुत ज़्यादा लड़कियाँ थी, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे स्कूल खुलते गए और लोगों की कोशिश रहती कि हम बस से पढ़ने के लिए जाएं। तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। इसमें की जो टीचरें भी हैं बहुत मेहनत कर रही हैं, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मेहनतों को रायगा ना जाने दे और ये स्कूल बहुत ज़्यादा तरक्की करे। कभी जब ये तो है कि हर स्कूल में अप डाउन लगा रहता है, कभी जब इसको डाउन सुनते हैं तो बहुत रुलाई आती है, क्योंकि ये मेरा मदरसा था, मैंने इसी से सब कुछ सीखा है ना। इसका तो मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए। और स्कूल में जब तब मैं गई जब मुझे सब कुछ आ चुका था, मतलब मैं अलिफ बस सीख चुकी थी। इससे पहले तो मुझे कुछ भी नहीं पता था ना, मुझे तो सही रास्ता दिखाने वाला यही स्कूल है। इसीलिए हम तमाम स्टूडेंट को ना इस स्कूल से बहुत लगाव है, बहुत ही ज़्यादा लगाव है। और एक बात बताऊं मैं आप लोगों को,
इस स्कूल की जो पहली प्रिंसिपल थी ना, वो मेरी नानी थी। मेरी नानी जो है 15 से 20 साल तक इस स्कूल में प्रिंसिपल के ओहदे पर फाइज थी और वो बहुत सख्त थी स्कूल के मामले में। घर पे वो बहुत अच्छी थी, बहुत ही मुश्किल थी। घर पे आने के बाद पता ही नहीं चलता था कि मतलब ये प्रिंसिपल हैं किसी स्कूल की। और स्कूल का नज़्म ज़ब्त तो जो है बहुत ही अच्छी तरह उन्होंने चलाया। अब तो खैर नहीं है, अल्लाह ताला मेरी नानी को भी जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। 3 साल पहले उनका इंतकाल हो चुका है। और ये भी है कि जब किसी को ज़िम्मेदारी दी जाती है तो उसको बखूबी अंजाम देता है, क्योंकि उसे ये बात पता होनी चाहिए ना कि अगर मुझे ये ज़िम्मेदारी दी गई है तो मैं इस काबिल थी तभी तो मुझे ये ज़िम्मेदारी दी गई। अगर मैं इस काबिल नहीं रहती तो मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे ये ज़िम्मेदारी देता। तो मेरी नानी इस काबिल थी। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि हम लोग हर चीज़ अपनी नानी ही से सीखते थे। कुरान उन्होंने ही हम लोगों को पढ़ाया, वो भी पढ़ाई हैं, मेरे नाना भी पढ़ाए हैं। लेकिन पता है हम लोग बड़ी अम्मी के पास ज़्यादा जाने की कोशिश करते थे। अब्बा से डर लगता था बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब्बा ना बहुत ही सख्त थे। अगर याद नहीं रहता था तो कान पकड़ के मारते थे। और उस वक्त हम लोग की छुट्टी हो जाती थी, जब कोई गेस्ट आते थे तो अब्बा कहते थे आज तुम लोग अपनी बड़ी अम्मी को सुना लो। तो हम लोग बहुत खुश हो जाते थे कि चलो बहुत अच्छा है, आज बड़ी अम्मी सुनेंगी। बड़ी अम्मी हालांकि किचन में बिज़ी रहती थी फिर भी सुनती थी। अब आप लोग ये सोचेंगे ये बड़ी अम्मी किसे कह रही है, तो मैं अपनी बड़ी नानी को ना बड़ी अम्मी कहती थी, क्योंकि मेरी अम्मी की वो बड़ी अम्मी थी और मेरी नानी थी। हम लोगों का बचपन वहीं गुजरा है। तो बड़े नाना को अब्बा कहते थे, हालांकि हम लोग के नाना थे। तो मेरी अम्मी अब्बा कहती थी और बड़ी अम्मी हम लोग की नानी थी, तो मेरी अम्मी बड़ी अम्मी कहती थी। तो मामू और अपनी अम्मी को सुन के हम लोग बड़ी अम्मी कहते थे। तो बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि तुम लोग का रिश्ता तो समझ ही में नहीं आता, कौन बड़ी नानी है कौन नानी है, तुम लोग सबको एक ही में मिक्स करके रखी हुई हो। तो क्या हाँ हम लोग ऐसे हैं ही। क्या नहीं समझ में नहीं आता। तो मैं बताई कि नहीं मेरी बड़ी नानी है। तो कह रहे अच्छा ये बात है। तो वही बताना चाहिए ना कि नहीं, शुरू से बोलने का यही है। बड़ी अम्मी बोली इसीलिए मैं भी फ़र्क नहीं कर पाती हूँ। तो यही सब चीज़ें थी। अब तो खैर बड़ी अम्मी नहीं है, उनकी बहुत याद आती है, बहुत ही ज़्यादा याद आती है। बहुत अच्छी थी, किसी का वो नाम लेके नहीं पुकारती थी, हमेशा बेटा या बेटी ऐसे ही बुलाती थी हर किसी को। और यही आदत जो है मेरे अब्बा के भी अंदर थी। तो अपने बड़े ना बहुत याद आते हैं। बड़े तो चले जाते हैं लेकिन उनकी यादें जो हैं हमेशा दिल में रहती हैं। और कोई भी ऐसा मौका नहीं रहता है जिसमें अपने बड़े याद नहीं आते हों। शादी ब्याह का मौका हो या फिर किसी भी कोई भी ऐसा मौका हो तो अपने बड़े बहुत याद आते हैं, क्योंकि अपने बड़े ही जो है ना वो परेशानी को अपने ऊपर ले लेते हैं, अपने बच्चों पे नहीं आने देते हैं। अभी 1 महीना पहले जब हम लोग मोहम्मदपुर गए थे तो जब आने लगे तो अब्बा की बहुत याद आई, क्योंकि जब भी आते थे तो सर पे ज़रूर हाथ रखते थे और कहते थे इतनी जल्दी क्यों जाने लगी, अभी तो तुम लोग आई थी। तो हम लोग कहते थे नहीं अब्बा बहुत दिन हो गया है। लेकिन इस बार सर पे रखने वाले अब्बा नहीं थे, मामू वगैरह थे लेकिन अब्बा नहीं थे। बहुत याद आती है अपने लोगों की ना। अल्लाह ताला सबको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। जितने मरहूमीन हैं सबको अपने बड़ों को बख्श दिया करिए, क्योंकि अब उनके लिए तो हम ही लोग हैं ना। हम लोगों को उनको बख्शना चाहिए, कुरान पढ़ के उनके लिए दुआएं मांगनी चाहिए, उनकी मग़फ़िरत की दुआएं करनी चाहिए, बहुत कुछ उनके लिए करना चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत से पाले पोसे हैं, बहुत ही कोशिश से हम लोगों को बहुत कुछ सिखाए हैं, जिसे अब हम लोग हर किसी के सामने बयान कर पा रहे हैं। नहीं तो अगर वो नहीं सिखाते तो फिर मुझे नहीं लगता कि हम लोग सीखते लेकिन उतना अच्छा नहीं सीख पाते जितना एक पढ़ा लिखा सिखाता है अपने आप को नहीं, मतलब हम सबको, सॉरी मैंने अपने आप को कह दिया, मतलब हम सबको एक पढ़ा लिखा सिखाता है। तो यही सब चीज़ें रहती हैं। वो तो चले जाते हैं लेकिन उनकी यादें हमेशा दिल में रहती हैं, कभी भी कहीं भी याद आ जाती है, कुछ पता नहीं चलता है। और मेरे पास बहुत सारी वीडियोज़ आई थी तो मैं उन लोगों को भी, मतलब उन वीडियोज़ को भी लेके आती यूट्यूब पे, लेकिन नहीं लाऊंगी क्योंकि वो सब बड़ी स्टूडेंट हैं। तो मुझे ये भी डर लग रहा है ना कि अगर किसी की नज़र पड़ गई तो ऑब्जेक्शन कर सकता है। तो मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे पे ऑब्जेक्शन करे, क्योंकि जब मैं खुद
कैमरे के पीछे से बोल रही हूँ, तो फिर मैं किसी और लड़की को क्यों लेके आऊँ यूट्यूब पे। और मैं शादी में भी गई थी ना, तो वहाँ पे भी कोशिश कर रही थी कि कोई आने ना पाए। अगर कोई आ जा रहा था तो बहुत डरती थी। तो ये लोग बॉयज़ थे तो इन लोगों को डाल सकती हूँ, इन लोगों की कोई बात नहीं। और ये लोग छोटे भी हैं अभी, अगर ये बड़े भी हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, मैं इन लोगों को डाल सकती हूँ, लेकिन मैं गर्ल्स को नहीं डाल सकती हूँ। छोटी जो हैं उनको डाल सकती हूँ, लेकिन बड़ी को नहीं डाल सकती हूँ। तो उनकी वीडियोज़ को मुझे डिलीट करनी पड़ेगी और मैं आप लोग को दिखा भी नहीं पाऊँगी। प्रोग्राम को देखी तो प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ, क्योंकि सारी वीडियोज़ आई थी। तो यहीं से करूँगी मैं अपने व्लॉग का एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा। लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब मैं उन लोगों से कह रही हूँ जो न्यू मेंबर्स हैं, मतलब जो न्यू मेरे व्लॉग को देख रहे हैं। मैं उन लोगों से नहीं कह रही हूँ जो पहले से मेरा व्लॉग देख रहे हैं, इसलिए कि मैं फिर अनसब्सक्राइब हो जाऊँगी ना। और ये भी है कि अप डाउन तो लगा ही रहता है, कभी कभी ऐसा होता है 1000 से कम भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा होता है कि 1000 से 1100 हो जाता है। तो कोई बात नहीं, इसमें कोई इशू नहीं है। बस ख्याल ये रहे कि घटने ना पाए, यही सब चीज़ें रहती हैं। कोशिश तो जारी है, लेकिन वॉच टाइम बहुत कम है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि पूरा हो पाएगा। कोई बात नहीं, 2 महीना पीछे कर दिया जाएगा, फिर से कोशिश करूँगी, गिरूँगी उठूँगी तो ही कामयाब होंगी। अच्छा, फिर मुझे इजाज़त दीजिए। अब मैं आप लोगों से इजाज़त लेना चाहूँगी, तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा न्यू मेंबर। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।